देखिए निफ्टी में पिछले वीक क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वाला एरिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी बच के रहना है। ठीक है, अभी हम बजट डे है और सैटरडे फ्राइडे को मैंने ट्रेड भी प्लान नहीं किया। और मैं लास्ट वीक जो मैं ट्रेड्स के लिए डोमिनेंट रहता था, वो मैंने एसएल बुक करके मार्केट को उस तरीके से ट्रेड भी नहीं प्लान किया, और ना ही मैंने ट्रेड को मतलब ज़्यादा ध्यान दिया। चार्ट्स भी मैंने नहीं देखे ऑनेस्टली मैं बताऊं। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखोगे, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर आप इसमें पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा चेस्ट करने की कोशिश करोगे, ये आपको बर्बाद कर देगा। और अगर आप इसके प्रोसेस के पीछे जाओगे ना, तो ये आपको बिंदास पैसा देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। मैंने पिछले वीक कुछ भी नहीं किया, और ऊपर वाले के करम से मेरा जो मंथ है अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया सा ग्रीन में क्लोज हुआ। और उसके बाद अब मेरा फ्राइडे शुरू फैब शुरू हुआ है। अब बजट डे भी निकल गया, मार्केट में मैनिपुलेशन उस हद तक नहीं होगा। तो अब हम इस महीने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका मार्केट कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, हमेशा। और मार्केट की रिस्पेक्ट करिए, मार्केट के साथ हम्बल रहिए, मार्केट को समझिए कि कब आपको ट्रेड करना है, कब आपको ट्रेड नहीं करना है। तो टेक्निकली आप अगर देखें तो फ्राइडे सैटरडे को मैनिपुलेशन में जिन लोगों का दुनिया भर का पैसा बर्बाद हुआ होगा, अगर मैंने ट्रेड नहीं किया तो टेक्निकली मैंने ट्रेड ही तो किया, क्योंकि मार्केट में पैसा भी नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के एक ट्रेड की। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि इसको मैं आपको साइकोलॉजिकल हेल्प करने की कोशिश करूँगा। कैसे एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है, नए ट्रेडर के लिए काम भी आएगा ये चीज़। और कैसे ब्रेक इवन ट्रेडर जो होता है, जो एक सिनेरियो में पहुंच चुका है, वो वहां से बहुत अच्छा पैसा बना सकता है, और वहीं से अक्सर ट्रेडर्स मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि मैंने यूजली आपने देखे होंगे मेरे वीडियोस, देखिए मैं एक ही ट्रेड प्लान करता हूँ, लेकिन आज मैंने दो ट्रेड प्लान किए। ठीक है, एक ट्रेड मैंने यहाँ प्लान किया, इसमें मेरा एस एल गया, मैं आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड ज़रूर दिखाऊंगा। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ प्लान किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है ये वीडियो वो समझिए। मैंने क्या किया, जब मैंने पहला ट्रेड मैंने एसएल बुक किया, तो मैंने पहले ट्रेड में सेकंड जो ट्रेड प्लान किया, मैंने ये क्या माइंडसेट था मेरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा माइंडसेट क्या था। क्या मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था अपना लॉस रिकवर करने के लिए? क्या मैंने वो ट्रेड किया था अपने टारगेट अचीव करने के लिए? क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा कि ब्रोकेज निकल जाए, जो लॉस रिकवर है वो निकल जाए? क्या माइंडसेट था मेरा, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि जो शख्स मार्केट में रिकवरी माइंडसेट से आता है, वो मार्केट से कभी पैसा नहीं बनाता है। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए। और अगर आपको यकीन ना हो, प्रैक्टिकली अगर आप उस चीज़ से जूझ रहे होंगे, तो आपको आंसर इस चीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मैंने जब ये ट्रेड प्लान किया सेकंड, तो उसका रीज़न ये था कि जो सिनेरियो मुझे यहाँ दिख रहा था मार्केट में घुसने के लिए कॉल साइड पे, वही सिनेरियो मुझे कॉल साइड पे यहाँ पे भी दिख रहा था। ठीक है, लेकिन क्या मैंने कुछ और सोचा? नहीं सोचा। मैंने कॉल साइड पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा। ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था लगभग 10 बजे, और मैंने एग्जैक्टली आप यहाँ पे मैंने इसको जाके एग्जिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। ठीक है, अब अब आप पूछोगे कि कैसे मैंने ऐसे ही पॉइंट से क्यों एग्जिट करा जहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। देखिए, आपको इसके लिए आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडल साइकोलॉजी, ये सब पढ़ना आना चाहिए। और ये सब आपको तभी पढ़ना आएगा जब आप अपने दिमाग को ठंडा रखना शुरू करेंगे। अगर आप अपने दिमाग को ठंडा नहीं रखेंगे, तो आपको दुनिया भर की चीज़ें आती हूँ, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब आपको वीडियो रिकॉर्ड पे ज़रूर ले जाऊंगा, उसकी बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक ट्रेड जो आपको बताया मैंने कहाँ लिया, वो मेरा एसएल जा चुका था। अब मैंने एक दूसरा ट्रेड बनाया, उसमें मेरी एंट्री हो चुकी है और आप देखिए उसमें मेरा 1500 का लॉस भी है। ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, ट्रेड मेरा सामने आपके चल रहा है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, नीचे टाइम आ रहा है, 7 मिनट हो चुके हैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके। 1 घंटा 25 मिनट मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया है, ठीक है। अब आ जाती इंटरेस्टिंग बात, क्या है सीखने की, वो आप सीखिए इसमें, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा वीडियो इसको फॉरवर्ड करना चाहूँगा। अब आप देखिए, अगर मैं लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है यार रिकवर हो रहा है, बाहर आ जाते हैं, रिकवर हो रहा है बाहर। और इस ट्रेड को लिए मुझे 13 मिनट हुए, अब इस ट्रेड को लिए 17 मिनट्स हो गए। अब यहाँ पे इंसान क्या सोचता है, अरे यार अच्छा खासा 1000 रुपये मिल रहे थे, मेरा रिकवर हो रहा था, ये है वो है। अब वो क्या करेगा, इस ट्रेड को यहाँ पे काटने की कोशिश करेगा, अल्टीमेटली लॉस ही बुक करेगा वो यही तो सिचुएशन में फंसा हुआ है ना। अब अब मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा और आगे, अब आधा घंटा हो गया मेरे इस ट्रेड को। अब आप देखिए मैं ब्रेक इवन पे पहुंच गया, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं, अरे यार ब्रेक इवन हो गया, निकल जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ढिमाका कर लेते हैं। वो उस लूप में फंस जाते हैं, अल्टीमेटली लॉस बुक करते हैं, कहीं ना कहीं क्लोज करेंगे उल्टी सीधी जगह। और ट्रेड मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा, देखो भाई, मैंने ये जो ट्रेड लिया था, इस माइंडसेट से लिया ही नहीं था कि मैं इसमें रिकवरी करूँगा। क्योंकि अगर रिकवरी माइंडसेट रहता तो मैं 5 पॉइंट भी नहीं झेल पाता, ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर इमोशंस और साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैं अपने आप को बड़ा ठंडा रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि ट्रेड मेरा अच्छा चलेगा, क्योंकि मार्केट में पीछे की साइड एक रिवर्सल करने की कोशिश की गई थी, मार्केट गैप डाउन खुला है, मार्केट में पुट साइड पे लोगों ने अच्छी पोजीशन बनाई है। तो मार्केट को नीचे जाने के लिए भी थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। कितना ऊपर आएगा वो हम अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो उतना ऊपर आने के लिए मुझे मार्केट से पैसा बनाना है, ठीक है। अब आप देखिए कि काफ़ी देर तक यहाँ पे ये इतना ही नहीं रुका, ये यहाँ पे अगर 30 मिनट्स के बाद मैं अगर इसको 1 घंटा कर दूँ, ठीक है। ये तो एकदम से ऊपर आ गया, 1 मिनट रुकिए अभी, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे क्या क्या, अब कैंडल्स देखिए, कोई भी कैंडल जो भी रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, कोई भी कैंडल उसका हाई नहीं काट रही है, और लेकिन मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ। हो सकता था कि कैंडल फट जाती नीचे की तरफ बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ट्रेड को फिर भी नहीं काटा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि यार सोचो, तुमने जो ट्रेड लिया है एक अच्छी जोन से पकड़ा है, और मार्केट अगर उस जोन को इतना ऊपर आ गई है, ठीक है, इतना ऊपर आ जाने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अगर वो रिवर्स हुई तो मेरा जो भी प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए सबसे पहले मैंने इसी ट्रेड को C2C किया, जहां से खरीदा था वहां पे मैंने इसको लगा दिया। अब क्या होगा उस सिनेरियो में कि मैंने उस ट्रेड में मैं C2C निकल जाने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि मैं आज जो मैंने एक ट्रेड में लॉस बुक किया है वो लॉस बुक करके ही जाऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने दिन का एक ही ट्रेड प्लान किया, यानी कि साइकोलॉजिकल मैं मेंटेन हूँ, मैं मेंटली अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस ट्रेड को C2C छोड़ दिया, मैं टेंशन फ्री हो गया, ठीक है, रिस्क रिस्क से बाहर आ गया अपने। अब आप देख सकते हैं कैंडल एकदम से फटा, और इसमें क्या हुआ, जितना मैंने लॉस किया वो रिकवर हो गया, और मैं एक प्रॉफिट में भी आ गया, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, ना ना ना, मैं यहाँ पे क्यों निकल जाऊँ। एक ट्रेड जो इतना मेरे फेवर में इतना अच्छा मूव कर रहा है, जब तक मुझे एक रिवर्सल साइन नहीं दिखेगा, जब तक वो मेरी कंडीशंस को रिवर्सल की साइड पे फुलफिल नहीं करेगा, तब तक मैं वहां से एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप देखिए इस ट्रेड को, अगर आप नीचे स्क्रीन में देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा 1 घंटा हो गया, ठीक है, यानी 3000 से वो नीचे से करके ऐसे आ गया। मैं तब भी नहीं निकालूंगा कि अरे 3000 हो गया था, मुझे निकाल लेना चाहिए था ऐसे करके। अब आगे आ जाते हैं, और अब आप देखिए इस ट्रेड में कितना चल रहा है, 3000 चल रहा है, मैंने अभी भी नहीं निकाला है इसको,
ठीक है, क्योंकि मैं बैठा हूँ, मुझे किसी भी तरीके का इसमें रिवर्सल नहीं दिख रहा है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि रिवर्सल कैसे पकड़े जाते हैं, मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, इसके लिए आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्लास ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सब बताऊँगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1.25 घंटा हो गया। ठीक है, ये निकलना शुरू हो गया, फिर से निकलना शुरू हो गया। अब जब निकलना शुरू हो गया तो आप देखिए ये किस किस जोन में पहुंच गया, है ना। अब ये किस जोन में पहुंच जाने के बाद अभी भी मैं इस पोर्शन पे बना हुआ हूँ कि मैं यहाँ से नहीं, ठीक। अभी तो क्यों, उसका रीज़न ये है नहीं निकलने का कि मुझे ये पता है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, कहाँ से मार्केट फट सकता है। अब आप ये सोचिए, ठीक है, अगर ये रिवर्स कर भी सकता है तो ठीक है, मेरी कंडीशन फुलफ़िल करे, पहले ये कंडीशन मेरी फुलफ़िल करे तो मैं रिवर्सल को पढ़ सकता हूँ। मुझे कैंडल साइकोलॉजी और लेवल्स पर ट्रेड करना पसंद है, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ से ये रिवर्स हो भी सकता है। अब आप देखिए, अब ये ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए मैं वहाँ से अगर मान लीजिए काट देता, अब देखिए मेरा प्रॉफिट क्या चल रहा है, 4000 रुपीज़। उसके बाद भी देखिए मेरा रिकवर भी हो रहा है, मैं एक अच्छे पैसे से मार्केट को क्लोज कर रहा हूँ, और मैं कम से कम इस ट्रेड में 1 घंटा 25 मिनट बैठा हूँ। ठीक है, अब इतना बैठने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए। और ये कब आता है, जब आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, अपना टेक्निकल एनालिसिस सब अच्छा कर चुके हो। ठीक है, तो उसके बाद बिल्कुल देखिए आपके सामने डीमेट चल रहा है, और 1 घंटा 25 मिनट के बाद मैंने इस ट्रेड को, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा, यहाँ पे आके मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने प्रॉफिट पे क्लोज नहीं किया, आप इस चीज़ को समझिए, मैंने प्रोसेस की वजह से इस ट्रेड को क्लोज किया, क्योंकि ये मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। अब मुझे डाउट हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, वो कैसे जा सकता है, क्या कंडीशन थी, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिंक मांगेंगे मैं जूम क्लास का, तो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल ये चीज़ आप देखिए कि मैंने यहाँ जहाँ से मैंने ट्रेड को क्लोज़ किया, मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो गया। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 1 घंटा 25 मिनट के बाद ये मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर मेन स्क्रीन, मेन चार्ट पे। ठीक, अब आप देख लीजिए मैंने कहाँ पे ट्रेड को क्लोज किया था, वो पोर्शन कौन सा था, वो सिनेरियो ये था। ठीक है, यही था। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कैंडल साइकोलॉजी कैसे बनती है, कैंडल रिवर्स कहाँ से होती है, कैंडल में क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या मनी मैनेजमेंट है, वो सब आपको बताती है। कैंडल आपसे बात करती है, बस वो बात कब करेगी ना, जब आपका फोकस उसके ऊपर हो। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।